हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जोन में आप सभी का। तो प्यारे मित्रों, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के थ्रू एक प्रपत्र आदेश के रूप में जारी हुआ है और वो प्रपत्र क्या है देखेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, व्याख्याता का सत्यापन कार्य लगभग अंतिम चरण में है और सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक और सहायक शिक्षक के कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी थे, उनको अपने आगे की प्रक्रिया का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था और आखिरकार वो पल आ ही गया जब आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने वाली है। तो साथियों, आज का ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आज ही का है, देख सकते हैं डेट आप, 5 दिसंबर 2020। ठीक है, पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत समय होता है। ठीक है। प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, ये हो गया वर्ग 2 के लिए, और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, ये वर्ग 3 के लिए हो गया। ठीक है। विषय है आपका सहायक शिक्षक, शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में। ठीक है, पढ़ लेते हैं। विषयांतर्गत लेख है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा सहायक शिक्षक एवं शिक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य संभागीय मुख्यालय व जिला मुख्यालय में किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु संभाग जिला स्तर में जिस संस्था स्थान पर सत्यापन किया जाना है, उस संस्था स्थान का चयन कर इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। तो यहाँ पे साफ स्पष्ट जानकारी यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों कि जो भी जिले हैं, जो भी संभाग है ना, तो एक ही जैसे कि अगर मैं जिले वाइज बात करूं, राजनांदगांव में आपका दस्तावेज परीक्षण होना है, तो राजनांदगांव का विशेष स्थान जहां पे दस्तावेज सत्यापन का कार्य होना है, उस स्थान का नाम आपको सजेस्ट करके भेजना है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें शिक्षक के लिए, तो शिक्षक के लिए संभाग वाइज होता है ना, तो एक संभाग में पर्टिकुलर एक विशेष स्थान को चयनित करके दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु भेजना है संचालनालय। ठीक है। तो इसके लिए ये आदेश है। तो प्रत्येक जिले के जिले मुख्यालय में निश्चित ही वो स्थान, वो विशेष स्थान होगा जहां पे सत्यापन का कार्य होना है। ठीक है। और रही बात शिक्षक की, तो प्रत्येक संभाग में एक निश्चित जगह होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं साथियों, वो स्थान कौन कौन से होंगे। जैसे कि अगर हम वर्ग 3 की बात करें, सहायक शिक्षक की बात करें, तो जिला वाइज होना है, आपको पता है। ठीक है। तो कौन कौन से जिले के नाम यहाँ पर भेजे गए हैं संचालनालय द्वारा दस्तावेज परीक्षण के कार्य हेतु। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, अंबिकापुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, सुकमा, बलरामपुर। ठीक है। तो इस प्रकार से वैसे तो छत्तीसगढ़ में 28 जिला है, लेकिन जिला मुख्यालय की बात करें तो 29 हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 29 जिला मुख्यालय में दस्तावेज सत्यापन हेतु स्थान का नाम भेजना है। तो एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा था कि भाई समस्त जिलों पर दस्तावेज परीक्षण का कार्य होना है कि नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रपत्र है वो स्पष्ट करता है कि जो सहायक शिक्षक है उसमें दस्तावेज परीक्षण का कार्य सभी जिलों में होगा और सभी 4000 पदों में होगा। ठीक है। ये एकदम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये प्रपत्र जिस प्रकार से है, यहाँ पर जिस प्रकार से लगभग 29 जिला मुख्यालय के नाम संचालनालय की ओर से जारी हुए हैं और दस्तावेज सत्यापन हेतु स्थान मांगा गया है। ठीक है। तो इससे यही सिद्ध होता है 90% संभावना है कि समस्त 4000 पदों पर दस्तावेज परीक्षण का कार्य हो सकता है। वैसे तो सुनाई अभी तक यही आ रहा था कि आपका जो सहायक शिक्षक वर्ग 3 के सत्यापन का कार्य है वो केवल 14 जिलों में होना है, जो कि मैदानी जिले हैं। ठीक है। लेकिन इस प्रपत्र से यही स्पष्ट होता है अभी तक कि भाई हो सकता है जो सत्यापन का कार्य है वो सभी जिलों पर हो। भाई एकदम गारंटी के साथ नहीं कहता, लेकिन 95% चांस है कि सभी जिलों में दस्तावेज परीक्षण होगा। ठीक है।
अब बात करते हैं शिक्षक के लिए। तो भाई शिक्षक के लिए 5 संभाग है आपके, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर। तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु नाम मांगा गया है संचालनालय की ओर से, ठीक है। तो 5 संभाग में होना है, आपको तो पता है वर्ग 2 का शिक्षक का, ठीक है। लेकिन सहायक शिक्षक के लिए संशय की स्थिति है अभी तक कि भाई 14 जिलों में दस्तावेज सत्यापन का कार्य होना है फिलहाल, कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों पर, है ना, ठीक है। अभी सिर्फ 1980 पदों पर सत्यापन का कार्य होना है या पूरे 4000 पदों पर सत्यापन कार्य होगा, ये अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन इस प्रपत्र से बहुत कुछ हम जान सकते हैं, बहुत कुछ संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं पूरे 4000 पदों पर सत्यापन का कार्य होने वाला है, ठीक है। आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके लिए पर्टिकुलर आ जाएगा तो और अच्छी बात है, बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी पदों पर दस्तावेज परीक्षण हो सकता है, क्योंकि जो विभाग है वो भर्ती नियम को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही करेगी, ठीक है। अब मामला जो स्थानीय भर्ती का केस का मामला हाईकोर्ट में है, तो भाई उसका जो निर्णय है वो कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, बहुत लंबा है मेरे ख्याल से, ठीक है। कम से कम 2 से 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। ये केवल संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, हो सकता है 14 तारीख को आपका सुनवाई फैसला जो है आ जाए, है ना, ठीक है। वो सिर्फ बात की बात है कि भाई कम से कम 2 से 3 महीने तो आप सोच के रख लीजिए, है ना, 2-3 महीने में ही निर्णय आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्यारे साथियों, सच में हम सोच सोच के पागल हो गए थे कि भाई व्याख्याता का हो रहा है, हमारा शिक्षक और सहायक शिक्षक का कब होगा कब होगा कब होगा, और यही सोच करके पूरा जीना हराम हो रखा था। लेकिन फाइनली एक नोटिफिकेशन आ गया है, कम से कम अमृतमय है ना, थोड़ा सा आशा की किरणें उदित हुई है, प्रस्फुटित हुई है मन में एक आशा का किरण। देखते हैं अब आगे और क्या स्टेप्स होते हैं विभाग का, कितना जल्दी जो है प्रोसेस करवा पाती है शिक्षा विभाग, देखने वाली बात होगी। इतना लेट हो चुका है साथियों, है ना, मन में इतना ज़्यादा संशय और गुस्सा भी है कि क्या बताएं, मैं खुद हलाकान और परेशान हो गया हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना लेट हो चुका है भाई, हम इंतज़ार करें तो कितना करें यार, है ना, इंतज़ार का भी एक हद होता है, सीमा होता है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। खैर, ये आज का थोड़ा सा खुशखबरी भरा एक प्रपत्र आया हुआ है, मैंने शेयर कर दिया आप सबको, है ना। बधाई हो कि बहुत जल्द हो ना हो आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। तो भैया एक और न्यूज़ था कि सहायक शिक्षक में अभ्यर्थियों को 1:3 में बुलाया जाएगा क्या। तो भैया मुझे नहीं लगता कि 1:3 में बुलाया जाएगा, हो सकता है 1:2 में बुला दे, है ना, ये भी केवल संभावना है, 1:1 में ही बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि 1:1 नहीं, ना 1:3 नहीं, 1:2 में बुलाया जा सकता है, वो मेरा अनुमान है, ठीक है। आप सब भी अपना अनुमान जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने अनुपात में बुलाना सही रहेगा, ठीक है। तो भैया 4000 पूरे पदों पर सत्यापन का कार्य होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, सबके लिए। तो साथियों, आगे की कार्यवाही हेतु आप सबको दिल से हृदय से शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दुलार मोर चैनल ला देते रहो।